हेलो एवरीवन, सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार का जो परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है ना। सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपना पेन कॉपी ले लें और पूरा नोट करें और पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है ना। आप लोगों की शिकायत आती है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर माता पिता आपके बोलेंगे ठटरी बंदे पढ़ते नहीं है, अपने यहाँ ये कहावत है कि नहीं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अभी पढ़ लें। ओके, यानी क्वेश्चन है प्रकाश या परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कहें अपन, है। यानी परावर्तन होता है वो प्यारे बच्चों कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है नंबर एक, यानी परावर्तन जो प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जो परावर्तन है, परावर्तन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, होता है। ठीक है, देखिए हम मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की कि जो भी आपको अच्छा लगता है वीडियो उसको क्या करना है, सभी को शेयर करना है। क्या जा रहा है आप लोगों का, है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपको नया वीडियो प्राप्त हो जाए। ओके, सदस्यता ग्रहण कर लें, हिंदी में कहते हैं इसको, है। ठीक है ना। और उसमें घंटी होती है, घंटी, और घंटी को दबा दें। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, और ये 2 साल से किसी ने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इसी को मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों की डिमांड पर। ओके, देखिए परावर्तन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है परावर्तन? दो प्रकार से। नंबर एक होता है नियमित परावर्तन। नंबर एक नियमित परावर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर एक कौन सा परावर्तन है? नियमित। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो, क्या है नियमित परावर्तन की? जब प्रकाश की किरण, देखिए समझ लो, यानी मान लिया यहां पे कोई ये पृष्ठ है, मान लिया दर्पण है। क्या है प्यारे बच्चों? दर्पण। ठीक है, दर्पण है। अब दर्पण में क्या होता है? एक तरफ पॉलिश होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? पॉलिश ही तो होती है ना। हाँ ठीक है, पॉलिश होती है। अब पॉलिश कर दी, अब जब प्रकाश इस पे आएगा दर्पण पे, ये जैसे मान लिया ये प्रकाश आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा प्रकाश। समझ में आ रहा है ना। यानी नियमित रूप से परावर्तन होगा, यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, चमकदार पृष्ठ होता है उस पर आपतित होती है, तो वह नियमित रूप से उसी दिशा में वापस हो जाती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी जब प्रकाश की किरण कोई आ रही है और यहाँ पे ये मान लिया एक दर्पण है, दर्पण पे क्या हो रही है? आपतित होती है, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगी नियमित रूप से। ठीक है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाए और एक निश्चित डायरेक्शन में जाएंगी, यानी निश्चित दिशा में जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? नियमित। क्या बोलते हैं इसको? नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए इसका डायग्राम है, क्या है प्यारे बच्चों? इसका डायग्राम। ऐसे प्रकाश की किरण आती है और ऐसे निकल जाती है, तो ये कौन सा प्रकाश का परावर्तन हो गया? नियमित परावर्तन हो गया। कौन सा परावर्तन हो गया प्यारे बच्चों? नियमित परावर्तन हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर
एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है तो इस घटना को कौन सा नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परावर्तन एक हो गया कौन सा नियमित, और नंबर 2 होता है अनियमित। अनियमित, ठीक है प्यारे बच्चों, अनियमित परावर्तन। ये चित्र था कौन सा नियमित परावर्तन का। ठीक है, चित्र नियमित परावर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अब बनाएंगे अनियमित परावर्तन का। देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे माध्यम से, खुरदरा जो कोई पृष्ठ होता है, जैसे मान लिया दीवार है। अब जैसे सूर्य से आने वाली किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं और दीवार से टकराएं तो वो क्या होंगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, भटक जाएंगी, एक निश्चित दिशा में नहीं जाएंगी, फैल जाती हैं। जैसे मान लिया, ये मान लिया क्या है, ये मान लिया दीवार है। क्या है, दीवार। अब जैसे सूर्य से आने वाली किरणें आई और ऐसे चली आएगी, फिर कोई किरण आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई, मतलब उसमें कोई नियमित दिशा में नहीं जाएंगे। कैसी नहीं जाएंगे, नियमित दिशा नहीं होती है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में नहीं जाती हैं, यानी अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी, यानी मार्ग से क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं, तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इस घटना को, अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो क्या होता है, तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। क्या हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। नियमित पता है एक निश्चित दिशा में जाएंगे, और अनियमित क्या होता है, यानी विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन आपको बता दिया है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। ठीक है ना। नियमित कौन सा होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहती है। ठीक है। अनियमित क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ, यानी दीवार मान लीजिए, क्या है, दीवार है, किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी, फैल जाती है, तो एक निश्चित दिशा नहीं होती उनकी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इस घटना को कौन सा, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परावर्तन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया, नियमित और अनियमित। ठीक है। अब इसमें आता है अंतर, डिफरेंस भी आता है। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर क्या है, एक तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है ना। नियमित परावर्तन की और काय की, अनियमित परावर्तन की। दूसरा अपन बना सकते हैं, यह जो प्रकाश की किरणें, एक परिभाषा लिख दें अपन नियमित परावर्तन की, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती हैं और एक निश्चित दिशा में वापस हो जाती हैं, तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से, जैसे मान लो दीवार से टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यदि आपतित किरणें समांतर है तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी कैसी होंगी, समांतर होंगी। यानी इसमें क्या होता है, जब आपतित किरणें कैसी होती हैं, समांतर हैं, तो परावर्तित किरणें भी कैसी होंगी, समांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में जो परावर्तित किरणें होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं, इसमें समांतर नहीं होती हैं। तो ये कौन सा परावर्तन हो गया, अनियमित परावर्तन हो गया। तीसरा पॉइंट अपन बना सकते हैं, यानी नियमित परावर्तन होता है किसी चमकदार पृष्ठ से होता है, मान लो दर्पण से होता है,
और अनियमित परावर्तन होता हुआ किसी खुरदरे पृष्ठ यानी दीवार से होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन की परिभाषा हो गई, उसके बाद इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे इसमें दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण यानी मिरर पढ़ेंगे। यानी दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ओके, इसमें तीर का निशान लगाना है। ठीक है, ये कौन सा परावर्तन है? अनियमित परावर्तन है। ठीक है, दर्पण। ठीक है, मिरर्स। ठीक है, यानी दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? देखिए, सबने देखा है, दर्पण यानी शीशा बोलते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ओके, दर्पण क्या होता है? उस युक्ति को दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या? एक युक्ति यानी डिवाइस है। दर्पण क्या? एक युक्ति है यानी डिवाइस होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, दर्पण उस युक्ति को कहते हैं जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मान लो जैसे अपन मुंह देखते हैं, शीशे में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण जाती है, शीशे से टकरा कर पुनः पूरी वापस हो जाती है, तभी तो अपन को दिखाई देता है ना। यानी तो दर्पण क्या है? एक युक्ति है। दर्पण क्या है प्यारे बच्चों? एक युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं यानी मिरर कहते हैं। अब देखिए, दर्पण के प्रकार हैं। दर्पण के क्या है प्यारे बच्चों? प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार? कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? 3 प्रकार के दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 3 होता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। ठीक है, अच्छे से समझना परिभाषा सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप ऑफ मिरर्स। ठीक है ना, 3 टाइप ऑफ मिरर्स। यानी मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है समतल दर्पण, नंबर 2 होता है गोली दर्पण, नंबर 3 होता है परवलयाकार दर्पण। ठीक है, अब देखिए समझिए इनकी परिभाषा, क्या परिभाषा है। ठीक है ना, देखिए समतल दर्पण क्या होता है? इसका परावर्ती पृष्ठ समतल हो, यानी समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल, यानी प्लेन होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? प्लेन होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये मान लिया, ये कौन सा दर्पण है? समतल, यानी प्लेन हो पूरा। कैसा हो? प्लेन, यानी उसमें कोई उभार न हो। ठीक है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर 1 कौन सा दर्पण हो गया? समतल। ठीक है, नंबर 2 गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, जैसे देखा होगा दर्पण है, अगर दर्पण पे मरकरी की पॉलिश नहीं करें, काय की पॉलिश होती है? टिन व मरकरी की पॉलिश कर दी जाती है। टिन की भी करते हैं और काय की करते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ओटी के लिए। यानी जो दर्पण होता है यानी मिरर होता है, उसके पीछे पॉलिश होती है, तो मरकरी बोलते हैं पारा, और टिन की, ठीक है, इनकी पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों,
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। अब देखिए गोली दर्पण की परिभाषा। समतल दर्पण की आपको समझ में आ गई। यानी समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। नाम ही उसका यानी यथा नाम तथा गुण, यानी जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नंबर 2 गोली दर्पण। यानी गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। कैसा हो प्यारे बच्चों? गोलीय हो। गोल जानते हो ना, गेंद, यानी गोलाकार। कैसा हो? गोलाकार हो। उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? सॉरी, एक गलती हो गई यहां पे। इधर पॉलिश है तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ये परावर्तक पृष्ठ होगा। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। अब मान लो गोली दर्पण है, यानी गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलाकार हो। गोले के आकार का वो गोली दर्पण कहलाएगा। अब मान लो इधर पॉलिश कर दी मरकरी की या टिन की, तो इधर का जो पृष्ठ होगा वह कौन सा होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? गोली दर्पण। फिर कौन सा दर्पण आता है? परवलयाकार। परवलय के आकार का, यानी परवलयाकार उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? परवलयाकार हो। परवलय के आकार का, यानी पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। ठीक है ना? ऐसे होता है, उभरा हुआ होता है। ऐसे तो होगा उभरा हुआ, लेकिन क्या होता है इसमें? ऐसे टाइप में होता है। ठीक है, ये मान लिया अपन ने, क्या है? पॉलिश युक्त भाग है। कैसा भाग है प्यारे बच्चों? पॉलिश युक्त। अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? आगे वाला परावर्तक पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? परवलयाकार दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार हो। परवलय के आकार का, यानी पूर्ण रूप से कैसा नहीं हो? गोल नहीं होता, उसे परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना? दर्पण समझ में आ रहा है ना? दर्पण उस युक्ति को कहते हैं जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देता है? नियमित रूप से परावर्तित कर देता है, पूरा परावर्तन कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होगा? 3 प्रकार के। एक हो गया समतल दर्पण, एक हो गया गोली दर्पण, एक हो गया परवलयाकार दर्पण। यानी समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। परवलयाकार दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा हो? परवलयाकार हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें पढ़ेंगे अपन 2 मोस्ट हैं इसमें। कौन से? गोली दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। अब इसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है सभी को। ठीक है ना? क्रॉप नहीं करना। देखिए गोली दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल और उत्तल की बात करेंगे। जो गोली दर्पण थे, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। ठीक है, देखिए दर्पण थे 3 प्रकार के, उसमें एक पढ़ाया था गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर 2 होता है
उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जो गोली दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण और नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। चलिए, जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है वो समझिए। ठीक है ना। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, है तो गोली दर्पण। अब देखिए, गोली दर्पण था, मान लिया ये गोला है, गोली दर्पण कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये मान लिया अपन ने गोली दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोली। अब गोली दर्पण में क्या करें? जब बाहर पॉलिश करें, कहां पे पॉलिश करें? बाहर। मान लिया ये बाहर अपन ने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। अब परावर्तक जो पृष्ठ होगा वह ये वाला पृष्ठ होगा, इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसमें क्या करते हैं? उभरा हुआ जो भाग होता है, उभरा हुआ जो भाग है उस पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। उभरा हुआ जो बाहरी भाग है उस पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अंदर का जो दबा हुआ भाग होता है वह कैसा हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं उसको? अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पे क्या कर दिया? ये पॉलिश कर दी, पीछे क्या कर दी? पॉलिश। और जो अंदर का भाग था, यानी दबा हुआ भाग था, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। दबा हुआ जो भाग था वह परावर्तक हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? उत्तल दर्पण क्या होता है? ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है? यानी जो दबा हुआ भाग होता है वो उस पर क्या कर दे? पॉलिश कर दें। और उभरा हुआ जो भाग होता है वह क्या हो जाए? परावर्तक हो जाए, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों। यानी उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसमें जो दबा हुआ भाग होता है उस पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अब जब दबे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो उभरा हुआ भाग होगा वह परावर्तक हो जाएगा, तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि अब देखिए, इसका परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ होता है। परावर्ती पृष्ठ कैसा होता है? उभरा हुआ। इसका परावर्ती पृष्ठ कैसा होता है? दबा हुआ होता है। ठीक है ना। कोई परिभाषा में डाउट नहीं होना चाहिए। यानी अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और दबा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, उभरा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो दर्पण अपन ने पढ़ा है। दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोली दर्पण, परवलयाकार दर्पण। अब आता है जो गोली दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। उत्तल और अवतल आपको बता दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है ना? बहुत मक्खन की तरह होने वाली है किरण प्रकाश की। ठीक है। ऑप्टिक्स है, बहुत सिंपल है, आपको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है ना।